बाजला चौक पे स्थित भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चा के भाजपा अध्यक्ष सुशांत राज ने किया युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत। बोले सभी छात्रों का वो समय आ गया है बदला लेने का। जिस प्रकार हेमंत सरकार ने सभी छात्रों को खून की आंसू रुलाया, उसी प्रकार इस बार उनको सत्ता से उखाड़ फेंकना है। आगे क्या कुछ कहा सुनिए वीडियो में। जो पवित्र संस्था है उसके नाम पर अगर इस प्रदेश में युवाओं के साथ किसी ने ठगी की है, युवाओं के सपने को किसी ने रेट लगाने का काम किया है, तो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने काम किया। और इसको लेकर युवा मोर्चा ने पहले भी अपनी ताकत दिखाया है और सरकार से आंख में आंख मिलाकर हिसाब किताब लेने का काम किया है कि हमारे सपने को जो बेचने का तुमने काम किया है, इसका अब समय पूरा हो चुका है। और 20 तारीख का जो दिन है तो कमल हमारा चिन्ह है। यही उद्घोष के साथ युवा एक पंचायत निकल गया है, एक वार्ड निकल गया है, एक बूथ निकल गया है कि हम इस प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। और सरकार क्यों लाना है? क्योंकि हमारे साथ ठगी हुई है, हमारा 5 साल बर्बाद हुआ है। हमारे माता पिता, ये देवघर की पवित्र भूमि है। रांची और हजारीबाग के बाद अगर सबसे बड़ा कोई स्टूडेंट सेंटर है तो देवघर का सेंटर। और यहाँ पे युवा एक अपेक्षा के साथ आते हैं, अलग अलग गांव से आते हैं, संथाल परगना के अलग अलग पंचायत से आते हैं, देवघर में पढ़ाई करने आते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया है, हमारा सपने को रेट लगाने का किसी ने काम किया है, तो हम 5 साल पीछे हो जाते हैं और अपने माता पिता को हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे चेहरे को दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं। लेकिन हमारी गलती नहीं है, इस प्रदेश के युवाओं की कोई गलती नहीं है। गलती है इस राज्य में ऐसी सरकार बैठी है कि इस प्रदेश के एक युवाओं का रेट लगाने के लिए बैठी हुई है और बाहर का दलाल आकर जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्था को उसका रेट का तय कर रहे हैं कि उत्पाद सिपाही का रेट क्या होगा, लेखपाल का रेट क्या होगा, सीजीएल के छात्रों का रेट क्या होगा। तब हम सबको भी बदला लेने का समय आ गया है। बदला लेना है तो ईवीएम के माध्यम से लेना है, लेकिन केवल बोलने से नहीं होगा। और हम सब यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमको 20 तारीख को करके गुजारना है। इस प्रदेश में युवा आक्रोश रैली का आयोजन हुआ जिसमें आप सभी कार्यकर्ता आए और पूरी शक्ति और पूरी ऊर्जा से सरकार से हिसाब किताब लेने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन लड़ाई अधूरी नहीं छोड़नी है। लड़ाई हम जब पूरे 5 साल लड़े हैं तो अंतिम 15 दिन भी लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी थी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता न लड़ाई लड़ने में न झुकता है, न रुकता है, न थकता है। और स्वाभिमान की लड़ाई में अगर कोई जीत के दिखाता है तो बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होता है। इसलिए हम लोगों ने परिवर्तन चौपाल के माध्यम से एक एक गांव में चौपाल लगाने का हम लोग काम करेंगे। और सरकार की जो नीति है, और आज ही बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, बीजेपी ने वादा किया है कि जो भी लोग हमारे सपने का रेट लगाए हैं उनकी सीबीआई इंक्वायरी होगी और ऐसे लोग को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। बीजेपी ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है, पंचप्रण जारी किया है, वो केवल और केवल इस प्रदेश के झारखंडी युवाओं के लिए जारी किया है। इस प्रदेश में 2,87,000 नियुक्तियां रिक्त पड़ी है। उस 2,87,000 नियुक्तियों को भरेगा कौन? तो बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी के लोग नौकरी देने का काम करेंगे, बीजेपी की सरकार नौकरी देने का काम करेगी। साथ ही इस प्रकार से पेपर लीक की घटना पहले दिन से इस प्रदेश में हुई है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी भी बीजेपी ने आज अपने घोषणा पत्र में जारी किया। महिलाओं को 2100 रुपया हम हर महीना गोबर दीदी के माध्यम से देने का काम करेंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। हम लोगों ने आवास देने का प्लान बनाया है, हम लोगों ने बालू देने का प्लान बनाया है। लेकिन ये सब होगा तब जब हम बीजेपी की सरकार बनाने में अपनी भूमिका तय करेंगे। भैया आए हैं दूर से, बिहार से, लोग अलग अलग प्रखंड से आ रहे हैं, बोल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमारी क्या भूमिका हो सकती है इस चुनाव में? हम सबको इस सभागार में सोचना चाहिए कि हमारी क्या भूमिका है इस चुनाव में। ये 20 तारीख का जो दिन होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार से 5 साल में लोग प्रताड़ित हुए हैं, हमारे युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं पर, हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार से फर्जी केस डालकर कई लोगों को सलाखों के पीछे डालकर प्रशासन के माध्यम से एक एक कार्यकर्ताओं को सताने डराने का काम जो लोग कर रहे हैं, वो लोग चेत जाइए कि 23 तारीख के बाद दिन हमारा भी आने वाला है। इसलिए हम लोग डरने वाले लोग नहीं है भैया।
ये सब केस फदारी किसी और को दिखाइएगा। युवा मोर्चा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कोई केस वैसे डरने वाला लोग नहीं होता है। हम सब आंख में आंख मिलाकर सरकार से सवाल पूछते हैं और सवाल अपने हक और अधिकार का पूछते हैं। इसलिए चुनाव में कमर कसने का समय आ गया है, क्योंकि 20 तारीख का चुनाव है। ये कोई लंबा चुनाव नहीं है, ये छोटा चुनाव है। और आज हम अगर चुप गए तो फिर हम लोग यही बोलेंगे कि लूट दिलन झारखंड, अब हम नहीं खाए सकते। इसलिए लूटने नहीं देना है दोस्तों, और चुनाव बचाने की भी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है, एक एक कार्यकर्ताओं के ऊपर है।